विशाल इंग्लिश मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, जहां पर एनडीए का महाजुटान आज हो रहा है। तो इसे एक तरह से महाराष्ट्र और झारखंड के लिए चुनावी अभियान की तरह देखें विशाल इस बैठक को। जी दोबारा से बोलेंगे जरा। आज यहां पर एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है, ये महाजुटान कहा जा रहा है। तो महाराष्ट्र और झारखंड के लिए ये कितना बड़ा अभियान होगा? देखिए काफी बड़े अभियान की शुरुआत कही जा सकती है और इस समय मैं दिखाना चाहूंगा कि एनडीए की बैठक से पहले यहां पर एक तरह से कह लिया जाए कि लोगों का हजूम पंचकुला के इस मैदान में आ चुका है और लगातार ही जो लोग हैं हजारों की तादाद में नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए जहां पर आ भी रहे हैं और वहीं पर सामने भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जहां पर नाच गाना भी चल रहा है और साथ साथ जो लोग हैं लोग आज के इतिहास का गवाह बनने के लिए आ रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने नायब सिंह सैनी ने वाल्मीकि मंदिर में जाकर माथा भी टेका था और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताएं कि कहाँ से आए हो आप? देखिए कुरुक्षेत्र से हम आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारी संख्या में पूरे हरियाणा से आज लग रहा है कि इतिहास बनने जा रहा है क्योंकि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। निसंदेह इतिहास है, निसंदेह इतिहास है। तीसरी बार हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने रिपीट किया हो तीसरी बार। दूसरी बार ही करना मुश्किल होता है, परंतु जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां वहां आप देख लीजिए किसी भी राज्य। मानते हो कि 36 बिरादरी ने भाजपा को समर्थन दे दिया? जी, हरियाणा में 36 बिरादरी ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, मनोहर लाल जी की नीतियों को और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व को मुहर लगाई है। तो आने वाले समय में क्या लग रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो 24,000 बेरोजगार थे आज या कल उनको नियुक्ति पत्र भी दे दिए जाएंगे। आने वाले समय में हरियाणा भी सबको लग रहा है अब गुजरात के पथ पर चल पड़ा है ये, और निरंतर इसी प्रकार से लगातार भाजपा सरकार यहाँ बनती रहेगी, क्योंकि ये लोग आम आदमी की, गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की बात करते हैं और घर घर तक योजनाएं पहुंचाते हैं। लग रहा है कि अब जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि गुजरात और हरियाणा में कंपटीशन होगा। हाँ ऐसा है। अब हरियाणा भी जो है पूरा भारत में और पूरे विश्व में अब हरियाणा की पहचान बहुत ही नायाब तरीके से मानी जाएगी। हरियाणा को अपना दबंग मुख्यमंत्री मिल गया क्योंकि यहाँ की जनता जनार्दन और यहाँ के जो वोटर थे वे सब दबंग थे और दबंग ही मुख्यमंत्री चाहिए था, इसलिए मैं अजीत कुमार शर्मा कुरुक्षेत्र थाने से। आप मैडम मानती हैं कि इस बार क्योंकि तीसरी बार इतिहास बनने जा रहा है, आज तक हरियाणा के इतिहास में तीसरी बार किसी भी दल ने जो सरकार है वो रिपीट नहीं की है? हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हरियाणा में तीसरी बार पुनः बीजेपी सरकार बनने जा रही है और जो सेंटर में मोदी जी की नीतियां हैं वही यहाँ भी अपनाई जा रही हैं। और इन 3 महीनों में जो नायब सिंह जी ने काम किया है वो सिर्फ 3 महीने वाले मुख्यमंत्री कार्यवाहक का नहीं, 10 साल के एक्सपीरियंस सीएम जैसा काम करके उन्होंने लोगों के मनों को छीन लिया है और इसीलिए हम तीसरी बार यहाँ सरकार बना रहे हैं। लग रहा है कि हरियाणा का डंका अब महाराष्ट्र में भी बजेगा। बिल्कुल ऐसा ही सोच रहे हैं हर कोई, वो भी और यहाँ के निवासी भी। कितना असर दिखाई देगा महाराष्ट्र के इलेक्शन में हरियाणा का? 80% तो होना ही चाहिए, ऐसा लग रहा है, हमारी सोच है। एक तरफा जीत होगी महाराष्ट्र में एक तरफा जीत होगी बीजेपी की और मोदी जी की नीतियों वहाँ भी सफल होंगी। महाराष्ट्र में वहाँ भी जो है बहुत डेवलपमेंट करी है मोदी जी ने और जो वहाँ के मुख्यमंत्री है शिंदे साहब, उन्होंने बहुत ही डेवलपमेंट करी है महाराष्ट्र की। इस पे लोग वोट देंगे, विकास पे वोट देंगे लोग। लेकिन जिस तरह से 36 बिरादरियों की बात की जा रही थी 35+1 की, तो लग रहा है कि 35+1 हुआ या सिर्फ 36 बिरादरी हुई? नहीं, सारी 36 बिरादरियों ने मिलकर सीएम बनाया है। सभी भाइयों की वोट है, 36 बिरादरियों की वोट है, किसी एक बिरादरी की वोट नहीं है, सबकी वोट है। इसमें जाट भी हैं, सैनी भी हैं, जो इसमें वाल्मीकि भी हैं, जो इसमें हरिजन भी हैं, सबकी वोट। इसी तरह महाराष्ट्र में भी दिखाई देगा जब महाराष्ट्र मराठा वर्सेज नॉन मराठा दिखाई? नहीं, वहाँ भी जो है वहाँ भी सारे 36 बिरादरियों की वोट आएगी वहाँ भी, और सभी मिलकर के जो है मोदी जी के नेतृत्व में जो है उसमें महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनाएंगे। आप क्या कहोगे? महाराष्ट्र में भी सब जगह जो है ना बीजेपी की सरकार आएगी।
तो ये कुछ लोग थे जो बता रहे थे कि जिस तरह से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा है, ऐसा ही महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और महाराष्ट्र में पूरी की पूरी जो बिरादरियां होंगी वो मराठा वर्सेस नॉन मराठा नहीं होंगी, पूरी की पूरी बिरादरियां वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त भी करेंगी। और ऐसा ही हाल हरियाणा में भी देखने को मिला कि जहां पर 36 बिरादरियों ने भारतीय जनता पार्टी के हक में मतदान किया और उसके बाद तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर एक इतिहास रच दिया है। और इसी इतिहास का गवाह बनने के लिए जो लोग हैं, बेशक हजारों की तादाद में जो लोग इस समय भी आपको दिखाई दे रहा है कि आज मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में उसका हिस्सा बनने के लिए जहां पर आ भी रहे हैं। और वहीं पर भारी तादाद में हरियाणा के कोने कोने से जो लोग हैं नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह देखने के लिए जहां पर आए हुए हैं। और वहीं पर आज चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिएगा विशाल, क्योंकि यहाँ पर भी जो तस्वीरें हैं काफी दिलचस्प सामने आ रही है।